ठीक है। देखो यहाँ पे जो है लास्ट क्लास में हमने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हमने? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके दो मीनिंग थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेंगे आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल मीनिंग क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल मीनिंग ये है कि जब यहाँ पे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जब क्या है यहाँ पे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है, और ये ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। नॉर्मल फंक्शन मतलब यहाँ पे जो उनका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस और जो है हार्मोन्स बनाना, ये सब जो है फंक्शन ही कर रहे हैं। तो तब जाके आप कहेंगे कि वो पर्सन कैसा है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। लेकिन इसका जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है आपके पास ये सिर्फ जो है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नहीं कहेंगे। ये किसने कहा? ये कहा WHO ने। WHO कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे इसको आप? WHO कहेंगे, राइट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबने सुने हुआ है इसका नाम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब रहेगा जब वो ठीक है। जब वो क्या है? ठीक है। ठीक है इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स। और वो कौन से थे? कि वो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, वो इमोशनली भी ठीक होना चाहिए, और साथ ही साथ वो बिहेवियरली भी ठीक होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? ठीक है, वो जो है सोशली भी क्या होना? ठीक होना। तब जाके आप क्या कहेंगे? पर्सन कैसा है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दो मीनिंग थे। सिंपल मीनिंग जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है तो वो पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। और जो ब्रॉडर एस्पेक्ट ये है कि WHO ने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा कि एक पर्सन अगर सारे एस्पेक्ट में हेल्दी है तभी जाके उसको आप कहेंगे ये पर्सन क्या है? रिप्रोडक्टिवली क्या है? हेल्दी। इतना समझ गए आप लोग? ठीक। अब जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि इसके अंदर जो है क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगे और क्या जो है प्रॉब्लम्स रहेंगे। एक सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसे बना सकते हैं? एक सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी क्या बना सकते हैं? इसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या है? और जब आप एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? तो आपके पास ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो फिर से आपके पास टॉपिक का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जो है इसमें क्या पढ़ने आ रहे हैं आप? स्ट्रेटेजीज, एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसे बनेंगे, एंड जो है क्या रहने आ रहा है? स्ट्रेटेजीज, एंड जब इसको आप कोशिश करेंगे बनाने की तो क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले, ये आपके पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब देखो कि एक कंट्री में जो है पॉपुलेशन रहती है, एक कंट्री में रिसोर्सेज क्या रहते? लिमिटेड रहते। रिसोर्सेज मतलब कुछ भी हो जाओ, चाहे फूड हो जाओ, जॉब्स हो जाओ, या रहने के लिए घर हो जाओ, ये क्या रहते? लिमिटेड रहते। जब एक कंट्री में पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती और रिसोर्सेज कम हो जाते तो लोगों के बीच में क्या रहता? कंपटीशन। जैसे इंडिया है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कैसे? कम है, जॉब्स वगैरह ये सब कम है। तो कंट्रीज क्या करते? अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते। जो आप एक बात नोटिस करना, जो भी डेवलप्ड नेशन है जैसे यूरोपियन नेशन हो गए, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इनमें ओवर पॉपुलेशन नहीं है, उनकी पॉपुलेशन कैसी है? कम है। चाहे रशिया हो गया, उनकी पॉपुलेशन कैसी है? कम। उत्तर प्रदेश से कम पॉपुलेशन है किसकी? रशिया की। बांग्लादेश से कम पॉपुलेशन, और बोलने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बराबर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन और पॉपुलेशन रिसोर्सेज के हिसाब से होना चाहिए। ये जो है कंट्रीज को समझा लेकिन बहुत बाद में समझा। कुछ कंट्रीज को मालूम है कि अगर जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो उन्होंने एकदम शुरुआत से जो है प्रोग्राम बना दिया। आप लोगों ने सुने होंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये फैमिली छोटी रखो, हस्बैंड एंड वाइफ और उनके 2 या 3 जो है चिल्ड्रन लो। जिस तरह आप लोग सुने होंगे चाइना में जो है पॉलिसी थी पहले कि जो है एक कपल का सिर्फ एक ही चाइल्ड रहेगा। अगर एक से ज्यादा चाइल्ड है तो उसके सारे खर्चे जो है आपको उठाना पड़ेगा, और एक चाइल्ड है तो उसके खर्चे सारे कौन उठाने वाली? गवर्नमेंट। उसके जो है पैदाइश से लेके तो उसके जो है सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, सारे उसके स्कूल एक्सपेंसेस, कॉलेज एक्सपेंसेस, सब कौन यहाँ पे उड़ाती? गवर्नमेंट उड़ाती। लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो सारे जो है खर्चा किसका रहने वाला? आपका। बहुत ज्यादा फैसिलिटी हो,
लोगों को एंकरेज करने के लिए कि पॉपुलेशन फिर कैसे रहे, कम रहे। और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने एकदम शुरुआत में सोचा हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने एक्शन प्लान लाया, जिसने प्रोग्राम लाया, किसको रोकने के लिए, पॉपुलेशन। सिर्फ पॉपुलेशन को रोकने के लिए नहीं, लोगों को जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताने के लिए। ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी अपने जो है मेल फीमेल ऑर्गन्स क्या रहते हैं, मेल और फीमेल के बॉडी में क्या क्या अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे, और जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये प्रोग्राम्स के थ्रू बताना कोशिश करें। तो इंडिया पहला नेशन, वन ऑफ द फ्यू नेशन जिसने इसमें क्या करा, इनिशिएशन करने की कोशिश करा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि इंडिया इज ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द first nation, one of the first nation, to initiate action plans and program at national level। कौन से लेवल पे करेंगे, नेशनल लेवल पे करें, नेशनल लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं सब स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, डायरेक्ट नेशन, पूरे नेशन वाइड जो है इन्होंने क्या करे, प्रोग्राम्स निकाले और जो है यहाँ पे प्लान्स बनाए जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। प्रोग्राम्स के थ्रू जो है पॉपुलेशन यानी लोगों को सिखा सके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अगर आप लोगों ने नोटिस करे होंगे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, उनके चिल्ड्रन कितने रहते, सिर्फ 2 रहते। अगर अभी भी जो है पुराने बिल्डिंग देखे होंगे तो उसके ऊपर जो है एक एडवर्टाइजमेंट लिखे हुआ रहता, हम 2 हमारे 2। देखा कभी, हम 2 हमारे 2 नहीं देखे हुए, सुने हुए नहीं कभी, ठीक है, कभी ना कभी एडवर्टाइजमेंट देखे। तो वो टाइम का है वो। चाइना ने क्या बोला था, हम 2 हमारा 1, इंडियन बोल नहीं, 1 से ज्यादा, हम 2 हमारा। एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो एक चलेगा ना, एक बैकअप भी रखेंगे, हम 2 हमारे 2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। और उस प्रोग्राम का नाम क्या रखे थे उन्होंने, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या नाम रखे थे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब चालू हुआ था, 1951। कब चालू हुआ था, 1951। समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ठीक है। इनका क्या काम था, इनका काम क्या था, टू अटेन, ठीक है, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, ठीक है। ये जो है समाज में गोल रहना चाहिए, ठीक है, एक एम होना चाहिए कि सारे इंसान ही जितने यहाँ पे पब्लिक है, सबके पास जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहना चाहिए, सब कैसा होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना चाहिए। ये गोल था किसका, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, जो कब इनिशिएट हुआ था, 1951 में। और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू नेशन था जिसने शुरुआत करा था किसकी, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब जो है ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1951 में चालू हुआ था, ये बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू गया वक्त के साथ, और जो ये इवॉल्व हो गया एक नए प्रोग्राम में। अभी जो है उसका नाम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नहीं है, उसका नाम है आरसीएच। क्या नाम है इसका, आरसीएच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इवॉल्व इनटू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किसमें इवॉल्व हुआ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें हमने किसको ऐड कर दिया, यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं आप, इसको आरसीएच। समझ में आ गया कहानी क्या थी, ठीक है। तो क्या क्या रखना आपको कि जो है इंडिया वन ऑफ द फ्यू नेशन है जिसने शुरुआत करा था किसकी, प्रोग्राम्स की और एक्शन प्लान्स की, जो है पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी करने के लिए। जो पहला प्रोग्राम इन्होंने बनाए थे वो क्या था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब इनिशिएट हुआ था, 1951 में।
वक्त के साथ जो इसमें चेंजेस होते गए, अब जो है ये प्रोग्राम किस नाम से पहचाना जाता है, आरसीएच। आरसीएच क्या है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इनका जो है इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएच। अब यहाँ पे हम बार बार क्या लिखने वाले, आरसीएच लिखने वाले, ठीक है। अब कोई भी प्रोग्राम बना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी, कोई भी ग्रुप बना, इसका क्या रहता, कुछ गोल रहता। जिस तरह मेडिकल स्टडी का क्या गोल है, आप लोगों को एमबीबीएस कराना, यही गोल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का गोल क्या है, इसका गोल है कि अवेयरनेस फैलाना, क्या फैलाना, अवेयरनेस, अवेयरनेस ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव जो है हेल्थ के बारे में। सेकंड जो है प्रोवाइडिंग मेडिसिनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और सपोर्ट, जिससे एक सोसाइटी कैसी बने, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बने। मेडिकल फैसिलिटी मतलब क्या, हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सबसे पहला गोल क्या रहेगा यहाँ पे, क्रिएट क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, अबाउट, ठीक है, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और अवेयरनेस होगी तो उसके बाद क्या करना, प्रोवाइडिंग 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 मेडिकल प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने याद रखना है इसको, ठीक है। तो क्या काम है इसके, दो काम, एक तो जो है सारे पॉपुलेशन को जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्थ के बारे में पता रहना, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है, प्यूबर्टी क्या रहती है, प्यूबर्टी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये सब चीजें पता रहना। सेकंड जो है, जब लोगों को अवेयरनेस है, तो जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कोई गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे इलाज कराना पड़ेगा, डायग्नोसिस कराना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में करेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है, जिससे एक सोसाइटी जो है कैसे रहेंगी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहेंगी। समझे इतना आप लोगों को, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, ये तो लिख लो इसको, ठीक है, हो गया। So India is one of the first nation to initiate action plan and programs at national, ठीक है। एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट देगा और यहाँ पे क्या करेंगे, नेशनल लेवल की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्टेट लेवल, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करे उन्होंने, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कब करे, 1951। मेन गोल क्या था इसका, कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारा क्या है, सोशल गोल, कि सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। देखिए सबने, ठीक है। तो देखो आपके पास नेक्स्ट, लेकिन ये प्रोग्राम वक्त के साथ इवॉल्व हुआ और अब जो है किसके कौन से नाम से जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसी, ठीक है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला लिख लो, लास्ट पॉइंट आपके पास, गोल क्या है इनका, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसी, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बाद प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, लिख दिया हमने। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएच, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, याद रहेगा सब कुछ ना, ठीक। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, कैसे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैसे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम क्या करें, इन्होंने क्या कहा, हम क्या करें, किसने कहा, आरसीएच, क्या फुल फॉर्म है आरसीएच का, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि हम अवेयरनेस करेंगे और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज बनेंगे लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी करना। फिर क्वेश्चन है कि हाउ, क्वेश्चन मार्क क्या है, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि इन्होंने जो है किस तरह यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी जो है बनाने की कोशिश करें। देखो क्या करेंगे हमने,
कि सिंपल मीनिंग क्या है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। ब्रॉडर एस्पेक्ट किसने दिया था, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या रहती है कि फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ये भी लिख लिया हमने। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, इसमें क्या है कि इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू स्टार्ट नेशनल लेवल प्रोग्राम, क्या नाम है उसका, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब चालू हुआ था, 1951 में। अब ये इवॉल्व हुआ किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है, आरसीएच। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेजर ऑब्जेक्टिव है आरसीएच का, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे। ठीक है, तो मेथड टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आप लोग ध्यान से देखो कि सबसे पहले हम अवेयरनेस फैलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवेयरनेस फैलाएंगे। अवेयरनेस फैलाएंगे मतलब क्या, लोगों को जागरूक करेंगे। राइट, कि हर बार जैसे इलेक्शन होता तो इलेक्शन से पहले कुछ लोग जो है गलियों में फिरते, लोगों को बताते कि इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है, अपना वोट जो है चिकन बिरयानी खा के जो है मत करो। राइट, बहुत से लोग क्या करते, बिरयानी खा के वोट कर देते, इन्होंने हमारे को बिरयानी खिलाया हम इनको वोट कर देंगे। तो वो सिखाते हैं कि देखो वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल ये लोग आपके लिए काम करने वाले, अगर आप बिरयानी खा लेंगे तो 5 साल आपका काम नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे ना। ठीक है, तो ये जो है क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑडियो और विजुअल और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। क्या करो, वीडियो टॉक बनाओ, राइट, वीडियोस बनाओ, प्रिंट करो, अखबार में दो लोगों को। ठीक है, और वीडियो टेप बना के स्कूलों में दो, जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं वहां पे जो है स्कूलों में बच्चों को जो है क्या करते, एक पीरियड में पूरा बताते रहते, एक प्रेजेंटेशन में पूरा बताते कि क्या रहता देखो, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, मिथ क्या रहते हैं, राइट, कि जो अफवाहें रहते हैं वो क्या रहते हैं, और कुछ जो आपके पास गलत चीजें उनको सही बताना। किसके थ्रू, एक तो आप ऑडियो यानी रेडियो वगैरह पे चलाओ, या विजुअल, ठीक है, वीडियोस बनाओ, या इसको प्रिंट करो, अखबार वगैरह में दो, पॉम्पलेट बनाओ, यहाँ पे अलग अलग काम करो। कौन काम करते हैं, एक तो गवर्नमेंट करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट ये काम अकेले नहीं कर सकते, बहुत से लोग रहते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहते, जिसको आप लोगों ने सुने होंगे नाम, एनजीओ, सुना नाम आप लोगों ने, एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या रहता, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, एनजीओ। तो ये इसमें हेल्प करने वाले। और क्या करेंगे, और यहाँ पे हम रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स को, टीचर्स को, और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, इन सब का इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। पेरेंट्स का काम है अपने चिल्ड्रंस को बताना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, टीचर्स का काम है, रिलेटिव्स का काम है, और साथ ही साथ किसका, यहाँ पे फ्रेंड्स का भी काम है। ठीक है, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। अब ये जो चैप्टर है आपके पास ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और जो साथ ही साथ कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको जो है आपके सिलेबस में किसने ऐड करा है, किसने ऐड करा है इसको आपके सिलेबस में, आरसीएच ने ऐड करा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे बच्चों को समझना चाहिए चीजों के बारे में। तो यहाँ पे जो है सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर यहाँ पे करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रिमूव मिथ, मिथ मतलब जो क्या आपके पास ऐसे बातें जो सुनते जा रहे लेकिन जो है गलत रहते, जैसे एक मिथ हमने आप लोग बताए थे कि जो है एक चाइल्ड मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, ये कौन डिसाइड करता, फादर डिसाइड करता। लेकिन अगर सोसाइटी में जाएंगे, अगर कोई कपल है उसको सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटे ही हो रहे, तो जो है यहाँ पे ब्लेम किसको जाता, हमेशा मदर को जाता। तो अब आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन मिल गया, सेक्स रिलेटेड एजुकेशन, अब आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे ब्लेम किसका है, यहाँ पे फादर का। यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है कि जो कपल्स को यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं हो रहे, बराबर है, उनमें भी जो है ज्यादा ब्लेम जो है किसको जाता है, फादर को जाता है। तो ये अभी हम सीखने वाले चैप्टर में आगे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिमूव मिथ, रिमूव क्या रहने वाले यहाँ पे, मिथ, और क्या, और साथ ही साथ क्या यहाँ पे, मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे और क्या चीजें पढ़ाना चाहिए, और क्या चीजें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या रहने वाले यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। समझ में आ रहा आप लोग, हमने पिछले चैप्टर में पढ़े रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस के बारे में, और एडोलेसेंस से रिलेटेड चेंजेस के बारे में। देखो
आपके जो है लाइफ स्पैन में प्यूबर्टी नाम का एक पीरियड आता है, जब जो है आप क्या होते हैं चाइल्ड से अडल्ट में कन्वर्ट हो रहे, ठीक है, उस पीरियड को आप क्या बोलते हैं एडोलेसेंस। इस एडोलेसेंस पीरियड में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं आपके बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है डिफरेंस होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो चाइल्ड रहते हैं लड़की लड़के शुरुआत में क्या दिखते हैं बचपन में सेम ही दिखते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां लड़कों की पिटाई करते हैं बचपन में, ठीक है, तुम सबने अपने बहनों के हाथ से मार खाए होंगे बचपन में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लेकिन क्या होता है प्यूबर्टी आती है, फिर एडोलेसेंस आता है, इसमें क्या होता है चेंजेस। अब यहाँ पे और साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत सारे टीनेजर्स, बहुत सारे जो है लोग ऐसे रहते हैं एडोलेसेंस में, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है उनमें गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात से चिड़ होती, ठीक है। तो जो बच्चा बचपन में बहुत ही समझदार था अचानक से जो है वो क्या हो जाता है एकदम गुस्सैल बन जाता, चीजें समझ रहा नहीं, ये सब क्यों होता है? ये सब किससे होता है? ये एडोलेसेंस के चेंजेस की वजह से होता है। हार्मोन उसके अंदर क्या हो जाते हैं पूरे बदलना चालू होता है, राइट, हार्मोन बढ़ना चालू, कुछ हार्मोन बढ़ रहे कुछ कम हो रहे। तो ये सब जो है पहले ही स्कूल में पढ़ा दो कि जब ये बच्चा पेरेंट बनेगा और उसका चिल्ड्रन ये फेस के थ्रू लेगा तो उसको इतनी अकल है ना कि क्या हो रहा है बोल के इसके साथ। तो बच्चे क्या बोलते हैं इसको जो है ना, इसको मैं अभी सही करता हूँ, जरूरत, ठीक है, ये जो है अभी सही होता चलो राइट, और उसको सीधा करके लाते, तो ये क्या है, ये गलत चीज, राइट। ये जो है आप लोग क्या करना है ये चीजें समझना पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को तो कब समझेंगे चीजें जब उनको बचपन में चीजें जो है किसी ने बताया, तो कौन बताएंगे, यहाँ पे हमें पहले ही बताया कि पेरेंट्स, टीचर्स, यहाँ तक जो है फ्रेंड्स का भी काम रहता है, ठीक है। फिर जो है सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ने वाले कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिसीजेस रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ऐसे डिसीजेस जो कॉपुलेशन की वजह से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, इससे कैसे बचा जाएगा इसके बारे में बताना है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, इसके आगे इस चैप्टर में हम क्या करने वाले इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस अभी बताया हमने आप लोगों को, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है इसको आप क्या बोलते हैं एसटीडी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं हो, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और जिसमें जो सबसे फेमस है सबको मालूम है तब एड्स के बारे में। फिर बर्थ कंट्रोल मेथड्स, क्या रहने वाला यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स, अभी बताया हमने आप लोगों को कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लोगों को सपोर्ट करता है, लोगों को जो है कहता है कि अपने फैमिली जो है क्या करो छोटे रखो, राइट, कि छोटी फैमिली रहेंगी आपके पास जितना इनकम रहेगा उसके हिसाब से आप अपने बच्चों को जो है क्या कर सकते हैं एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। बहुत ही फेमस जो है डायग्राम यहाँ पे उतरा रहता था हर जगह पे कि जो है यहाँ पे एक फादर खड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है फादर है और यहाँ पे क्या है मदर है, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे मदर, ठीक है, फादर है और मदर, ठीक है। यह क्या करता है यहाँ पे, ये जो है डायग्राम देखेंगे आप लोग पहले बहुत हर जगह पे रहते, इनके जो है यहाँ पे क्या है हम दो और क्या है हमारे दो, राइट, यूजुअली जो है एक लड़का रहता था और एक क्या रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रही है यहाँ पे बारिश चालू है, तो बारिश चालू है यहाँ, और यहाँ पे क्या है फादर के पास क्या है यहाँ पे, फादर के पास क्या है यहाँ पे छाता है, ठीक है। अब ये छाता जो है ये जो है इन सबको बचा रहा है, किससे बचा रहा है यहाँ पे पानी से, लेकिन मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कि यहाँ पे जो है बच्चा क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये बच्चे के ऊपर क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे पानी, तो ये कह रहा है कि देखो फादर के पास एक ही छाता है और वो छाता कितने लोगों को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे दो, अगर यहाँ पे ज्यादा बच्चे हो गए तो यहाँ पे इसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है जिससे इसको सपोर्ट कर सके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट जो है लोगों को बताती है किसके बारे में बर्थ कंट्रोल और प्रमोट भी करती है। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके पास जो है दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा, वो जो है इसको प्रमोट करने, अब जनरल पब्लिक में तो ये फोर्स नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी के टाइम पे चालू था फोर्स करना, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है क्या है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, इसमें एक रहता सर्जिकल मेथड, क्या रहता सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड क्या रहता कि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट दो और वो अंदर निकलेगा, और मेल में क्या करो वॉल डिफरेंस को काट दो। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इंदिरा गांधी ने कहा भाई पॉपुलेशन तो बहुत स्पीड से बढ़ रही, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और उन्होंने क्या करे फिर निकाले, फिर जो है यहाँ पे लोगों को प्रमोट कर रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहा उन्होंने कि दो चिल्ड्रन देंगे आपको, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सर्जरी कराने लग गए, वहां डिफरेंस का कारण, लेकिन उन्होंने क्या करे फिर लोगों को जो है कोटा दे दिया कि तुम्हारे को जो है इतने लोगों की सर्जरी कराना है,
ठीक है। अब वो कोटा करने के लिए लोग क्या कर रहे थे मालूम, वो क्या कर रहे थे, रास्ते पे जाते लोगों को पकड़ ले रहे थे, उसको लेके आ रहे थे, 10 मिनट में ऑपरेशन कर रहे थे और थोड़े से पैसे ही भरा रहे थे। ठीक है। तो जो है इसकी वजह से जो है वहाँ पे ऐसा जो है लॉकडाउन लगा था कि लोग, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं लगा, लोग खुद ही बाहर नहीं आ रहे, हम तो नहीं आ रहे बाहर। ठीक है। इसलिए जो है पुराने जमाने के जो लोग रहते हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले डर जाते हो, इसका नाम मतलब रात में नींद नहीं आती उनको फिर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स में ये एक मेथड है, वॉट डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब क्या करना। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड पोस्ट नेटल केयर। ध्यान दो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सबको मालूम मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब क्या रहता है, मॉर्टेलिटी वर्ड आता है मॉर्टल से। मॉर्टल मतलब कोई भी ऐसा आपके पास ऑर्गेनिज्म जिसकी लाइफ स्पैन लिमिटेड है, और अर्थ के ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कैसी लिमिटेड है, कुछ 50 साल के रहे, कुछ 100 साल के रहे, कुछ वीक्स के लिए रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं आप, मॉर्टल। और जो हमेशा के लिए जिंदा रहता है उसको आप बोलते हैं डिवाइन, इमॉर्टल, राइट। तो मॉर्टल से वर्ड आता मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब कि कितने लोग मर रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं। अब जो है अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आज से 100, 150 या 300, 400 साल पहले चलेंगे, तो जो है फीमेल्स के अंदर मेजर कॉज जो डेथ का रहता था, डेथ का जो मेजर कॉज रहता वो रहता था बर्थ। चाइल्ड को बर्थ देने के टाइम में बहुत ही सारे जो है फीमेल्स की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती। तो फीमेल मोर्टेलिटी रेट यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्यों रहता था, चाइल्ड बर्थ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड केयर नहीं, वहाँ पे केयर नहीं था, राइट, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी। हमने आप लोगों को बताया थे कि फीमेल जब बर्थ देती है, जब प्रेगनेंसी होती है, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते, ऑर्गन शिफ्ट होते, बोन्स शिफ्ट होते, इतने सारे चेंजेस है। तो यहाँ पे बर्थ के टाइम पे और बर्थ के बाद पे फीमेल की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं मालूम रहता। अगर आप देखेंगे कि पुराने जमाने में यहाँ पे बर्थ हो गया और वहां पे लेडी वापस घर का काम करना चालू हो गई, किचन में जाके खाना पका रही है, काम कर रहे, ये जो है बिल्कुल गलत है। लोगों को इसकी जो है हमको इंफॉर्मेशन देना है, हम प्रिंट करेंगे, हम वीडियोस बनेंगे, हम जो है विजुअल यानी रेडियोस पे चलेंगे, और साथ ही साथ घर घर पे जाके लोगों को इस बारे में बताएंगे कि जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे फीमेल की केयर करना है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। कुछ चीजें प्रेग्नेंट लेडीज नहीं खा सकते, कुछ चीजें खाना चाहिए, इसको क्या करना है यहाँ पे प्रमोट करना है। सेकंड पॉइंट है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर यही कि प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का केयर करना है। पोस्ट नेटल मतलब बर्थ के बाद, बेबी बर्थ हो गया, इसके बाद भी जो है क्या करना है, मदर की भी केयर करना है, बच्चे की भी केयर करना है। पुराने जमाने में जितने बच्चे पैदा होते थे, अभी भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जितने बच्चे पैदा हो रहे, मान लो कि 100 बच्चे पैदा हो रहे, लेकिन उसमें से सिर्फ 60 सर्वाइव कर रहे, जैसे यूपी वगैरह हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों के केयर के बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इस पॉइंट को तो आप लोगों को पता है, किसने बताया आप लोगों को, आरसीएच ने बताया। कैसे बताया, उसने जो है सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा, किसके अंदर, आपके एजुकेशन के अंदर। अब आप लोगों को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल फ्यू डेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क रहता है उसका नाम क्या रहता, कोलोस्ट्रम, जो रिच रहता है किसके अंदर, एंटीबॉडीज में। और ये एंटीबॉडीज एक चाइल्ड के इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। हम लोगों के पास इम्यूनिटी कैसे आती है, इम्यूनिटी मतलब क्या, हमारी बॉडी की एबिलिटी बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने की, इम्यूनिटी कहते हैं। वो कैसे आती, वो बॉडी सीखती है, आप बीमार पड़े, आपकी बॉडी ने उस बैक्टीरिया से लड़ी, और उस बैक्टीरिया से लड़ के उसको भगा या उसको मार, ये आपकी बॉडी ने सीखी। लेकिन चाइल्ड के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे चाइल्ड आ गया, वो इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है कि चाइल्ड की क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी। तो मदर क्या करती, पहले से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती थी। कैसे प्रोवाइड करती, थ्रू मिल्क। किसके थ्रू करती, मिल्क। और इनिशियल फ्यू डेज के मिल्क का नाम क्या रहता, कोलोस्ट्रम रहता। याद रखना, नीट में कई बार आएगा क्वेश्चन, देखो बार बार जिक्र हो रहा है उसका। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। आज जो है फीमेल और मेल चाइल्ड दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है एजुकेशन में। लेकिन जो है आज से कई साल पहले फीमेल को जो है एजुकेशन में इंपॉर्टेंस रहता ही नहीं था, क्लासेस में जो है फीमेल अलाउड नहीं थे।
राइट। जॉब्स में फीमेल को जो है जॉब्स नहीं मिलती थी, लेकिन जो है इसका जो है अपोज किसने किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों को सिखा रही है यहाँ पे आरसीएस के थ्रू कि अगर आपके पास बेटी है या अगर आपके पास बेटा है, दोनों को पढ़ाओ। ठीक है, ये अवेयरनेस कौन फैला रहा है यहाँ पे, आरसीएस। ठीक है, मैंने तो आप लोग बताया था कि फीमेल के साथ क्या होता था यहाँ पे, कि अगर कोई फीमेल ज्यादा होशियार है, कि ज्यादा बात कर रही है, हमारी सोसाइटी में इज्जत खराब हो रही है, तो क्या कर रहे थे, ऑपरेशन करते थे, लोबोटोमी। सुने आप लोग, याद है ना, बताए थे हमने। इस तरह जो है यहाँ पे आइस पिक डालते थे और यहाँ पे क्रैक मार देते, जिसकी वजह से खामोश। बराबर है। ये ऑपरेशन बनाए थे कि लोगों को डिप्रेशन से ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो है इसका गलत इस्तेमाल हुआ और सही भी ऑपरेशन था, बाद में बैन हो गया। लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या होना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। आप बोलिए सर, आप तो फीमेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी आपने बताया थे कि फीमेल्स को रिजर्वेशन है, ऐसा वैसा, राइट। ये आपके पास गलत सोच, ये किसको मिल रही है, जो इकोनॉमिकली बेटर है। अभी भी जो है आपके पास हमारे स्टेट्स, हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स है, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, उसमें अगर 100 लड़कियां है तो 100 में से सिर्फ 10 या 12 लड़कियां जो है ग्रेजुएशन के बाद पढ़ती है, 10वीं के बाद पढ़ती है। अभी भी जो है फीमेल लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है। आपके कंट्री में, इंडिया में बहुत ही कम स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। जैसे केरला हो गया, यूजुअली कौन से थे, साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट है। बाकी जितने स्टेट्स है वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट अभी भी कैसा है, कम है, क्योंकि लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। तो यहाँ पे आरसीएस क्या कह रहा है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को क्या दो, इक्वल इंपॉर्टेंस। फिर लोगों को समझाओ कि स्मॉल फैमिलीज क्यों करना है, क्योंकि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो हमने बताया आप लोगों को कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, जॉब्स लिमिटेड है, राइट, रिसोर्सेस लिमिटेड है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो जॉब्स कम पड़ जाएंगे। बराबर है। गवर्नमेंट का काम है जॉब्स बढ़ाना, गवर्नमेंट ये काम तो नहीं करती। बराबर है, करती है गवर्नमेंट ये काम, नहीं करती। विदेश गवर्नमेंट पकड़ लेते हो। सोशल इवेंट्स क्या रहता है यहाँ पे, सोशल इविल्स क्या है यहाँ पे, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। सेक्स रिलेटेड क्राइम, ठीक है, बहुत सारे बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग, क्या होता है कि बच्चों को पकड़ लेते, राइट। अभी ये सुनते तुम लोग, बच्चे पकड़ने वाले आ गए, साल में एक ना एक जो है चलता है, बच्चे पकड़ने वाले आ गए। तो सही कह रहे हैं, सही में बच्चे पकड़ने वाले आ जाते हैं और क्या करते हैं, इनको पकड़ के लेके चल जाएंगे। और जो है वो कौन से, यूजुअली कौन से क्राइम रहते हो, सेक्स रिलेटेड क्राइम रहते हैं। ताकि भेज, लड़का लड़की सब नहीं पता, दोनों को भेज देते। ठीक है, रैकेट में, सेक्स रिलेटेड रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन उसके अंदर डाल देंगे वो। ठीक है, और क्या रहता है यहाँ पे, सेक्स अब्यूज भी जो है रहने वाला है। तो ये जो है आपके पास है, ये सब किसके अंदर आने वाला है, ये सब आने वाला है किसके अंदर, अवेयरनेस के अंदर आने वाला है। इस सब चीज के बारे में लोगों को क्या करना है, हमको जागरूक करना है। जागरूक समझता है आप लोगों को, ठीक है, उनको हम इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट है, ठीक है, अगर लोग जागरूक हो गए तो लोगों को चीजें समझ गए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद लोगों को क्या प्रोवाइड करो, मेडिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी डॉक्टर्स, मटेरियल रिसोर्सेज, ये सब प्रोवाइड करो। साथ ही साथ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करो, किसमें, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, अबॉर्शन में, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, एसटीडीज और रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी। देखो ये सब चीजें ऐसी है, ये सब डेटा है आपके पास, ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रीड करो, ये सब चीजें लॉजिकल है। अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन है ना, लॉजिक से हिसाब से आप लोग इसके आंसर करके आएंगे कि आरसीएच क्या सिखाना चाहता है, आरसीएच सिखा रहा है कि पॉपुलेशन मत बढ़ने दो, फैमिली छोटी रखो, लोगों को सिखाओ, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, सब लॉजिकल चीज है ना। कोई चीज याद करनी जैसे नहीं, ये कुछ याद नहीं करना है, तो सिर्फ 2-3 बार पढ़ो और समझो क्या बोल रहे हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो देखने तो हाँ ये सही है, ये सही है, सही है। और से ऐसा बोलेगा क्या कि सेक्स रिलेटेड जो है अब्यूज को प्रमोट करो, ऐसा बोलेगा, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को प्रमोट करो, ऐसा कहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे जो है ऑप्शन देख के समझ जाएंगे आप कि कौन सी बात यहाँ पे सही है, कौन सी बात यहाँ पे गलत है, उसके हिसाब से आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसका नाम है लीगल एंड प्रिवेंटिव मेजर। जो लोग नहीं सुनते उनके साथ क्या करूं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कहा कि सेक्स रिलेटेड क्राइम को रोको,
तो इंसान बोले हाँ नहीं रुक, अब नहीं करूंगा मैं, भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया, ठीक है आप किडनैपिंग नहीं करूंगा, ऐसा होगा? होगा ऐसा? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, लीगल और प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लीगल और प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक टेक्निक के ऊपर बैन लगा दिए। ये टेक्निक का नाम आप सबने कोई भी बड़े हॉस्पिटल या अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे आप, एक बड़ा सा ब्लू बोर्ड लगे हुआ रहता, वहां पे लिखा रहता हेयर एमनियोसेंटेसिस इज नॉट, ठीक है, प्रोवाइडेड, एमनियोसेंटेसिस इज नॉट डन। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक थी, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक जो जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड करने में जो है यूज होती। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो पैदाइशी बीमारी रहती, ये पैदाइशी बीमारी जो है बच्चे में है, अगर डॉक्टर को मालूम पड़ेगा तो डॉक्टर पहले से रेडी रहेगा कि इस बच्चे का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो कोई भी डिसीज का अगर पहले से ट्रीटमेंट करे तो हर डिसीज जो है क्या रहती, मैनेजेबल रहती यूजुअली, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस जो है ये जो है टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल बहुत अच्छा था। क्या क्या इस्तेमाल था इसका, पैदाइशी बीमारी यानी जो हमारे डीएनए में खराबी है जिसकी वजह से जो बीमारी होती, कौन कौन से है, डाउन सिंड्रोम, हिमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनको फाइंड करना है। लेकिन कोई भी अच्छी चीज है लोग उसका जो है खराब इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने इसका बहुत ही खराब इस्तेमाल करे। इसका इस्तेमाल करे किसके अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो बच्चा है वो मेल है या वो क्या है, फीमेल है। और उन्होंने पहचान लिया कि बच्चा क्या है, फीमेल है, तो उसको क्या करो, उसको फीटस के टाइम पे ही क्या कर दो, उसको रिमूव कर दो या उसको मार दो। मतलब फीटस को रिमूव करे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फीटस को मारने को आप कहते हैं फेटिसाइड। याद है आप लोगों को हमने वर्ड कहा था साइड, साइड का मतलब क्या रहता, किल, ठीक है। किसको किल करे आपने, राइट, कौन से फीटस को किल करे यहाँ पे, फीमेल फीटस। और देखो ये कैसे होता था, ये जो आपके पास कैसे होता, देखो कि जो है आ, ये देखो ये एक फीमेल की बॉडी है, ठीक है। फीमेल के बॉडी में यहाँ पे एक जो है यहाँ पे इस तरह सैग रहेगा, ठीक है। इसका नाम रहता है एमनियोटिक सैक। क्या नाम रहता है इसका, एमनियोटिक सैक। और एमनियोटिक सैक के अंदर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फीटस रहेगा। एमनियोटिक सैक में क्या रहेगा, यहाँ पे फीटस, और फीटस से यहाँ पे क्या लगेगा, एम्बिलिकल कॉर्ड। और यहाँ पे जो है बीच में फ्लूइड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बीच में फ्लूइड रहेगा। इस फ्लूइड का नाम रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम रहता है इसका, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम रहता है इसका, एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इंजेक्शन के थ्रू या कोई जो है यहाँ पे डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं आप, यहाँ पे इस फ्लूइड को निकालते, क्या करते हैं, इस फ्लूइड को आप यहाँ पे निकालेंगे। जब इस फ्लूइड को आपने निकाले तो ये जो फीटस है इसके कुछ सेल यहाँ पे आ जाते हैं, फीटस के कुछ सेल क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब सेल है और सेल में क्या रहता है, सेल में डीएनए रहता है। डीएनए कितने रहता है आपके पास, 46 क्रोमोसोम, 22 44 44 प्लस XX, नहीं तो क्या होगा 44 प्लस X1। तो इस सेल के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि चाइल्ड क्या है यहाँ पे, फीमेल है, चाइल्ड क्या है यहाँ पे, मेल। और जैसे इन्होंने पहचान लिए कि चाइल्ड क्या है यहाँ पे, फीमेल है, तो उस फीटस को क्या करते हो, रिमूव करते, फीटस को किल करते। अभी जो है अभी भी चालू इंडिया में, लेकिन इंडिया में एक टाइम ऐसा था कि बहुत ही सीवियर केस था, बहुत ही सीवियर, जरूरत से ज्यादा। कुछ स्टेट में तो बहुत ही ज्यादा, जैसे हरियाणा, बिहार, यूपी वगैरह, कि वहां पे जो है इतना ज्यादा फीमेल फिटिसाइड हो गया कि फीमेल का नंबर इतना कम हो गया कि वहां के अगर शादी करना है तो वो जो है दूसरे स्टेट में जाके लड़कियां, वहां पे क्या करते थे, कोई भी पहला जो है प्रेगनेंसी हुई तो कुछ हफ्तों में पहला काम वो क्या करते थे, हॉस्पिटल में जाके चेक कराते थे कि फीमेल कौन, फीमेल है या मेल है। जैसा फीमेल हो गया तो डॉक्टर कुछ ही टाइम में सर्जरी करता था और फिटस निकालता था, और कैरी बैग, ब्लैक कलर की कैरी बैग रहती ना, उसमें डाल के दे, तो तुम ही लेके जाओ बोलते। मैं एक बार जो है 9 या 10 में था, पहले डिस्कवरी चैनल बोल के चैनल है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री चालू थी, हरियाणा का बता रहे थे। उसमें जो है एक एरिया जो है फेमस हो गया, जिस तरह उस्मानपुरा है अपना, किसके लिए फेमस है, कोचिंग सेंटर्स के लिए। तो एक एरिया फेमस हो गया किसके लिए, यहाँ पे फीमेल अबॉर्शन के लिए। किसके अबॉर्शन के लिए, फीमेल फिटस अबॉर्शन के लिए। वहां पे यही ऑपरेशन होते सारे। तो वहां पे थोड़े दूर जो है ना, जहाँ पे फिटस ले जाके फेंकते थे, कैरी बैग कैरी बैग कैरी बैग, तो वहां पे पूरा एक छोटा सा पहाड़ बने हुआ है बच्चों का, छोटे छोटे कुत्ते आ रहे वहां पे, राइट, डॉग्स आ रहे उसको खा रहे, सब दूर से बता रहे उसको। तो ऐसा होता था, जिसकी वजह से अभी भी हरियाणा और बिहार और जो आपके पास ऐसे स्टेट है वहां पे फीमेल्स का नंबर अभी भी कैसा है, बहुत ही कम। फीमेल जो है नंबर हम सेक्स रेशियो निकालते,
कि 998 फीमेल अपॉन 1000 मेल, इस तरह के थे। तो वहां पे बहुत कम हो गया था, वहां पे 700 समथिंग अपॉन 1000 ऐसा हो गया था। और ये टेक्निक का गलत इस्तेमाल हुआ था। कौन से टेक्निक का गलत इस्तेमाल हुआ था? एमनियोसेंटेसिस। इस टेक्निक का काम क्या था? इस टेक्निक का काम क्या था? जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड करना। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल किस चीज के हुआ? कि एक बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करना, और डिटरमाइन कर दिया फीमेल है तो उसको किल करेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं? फीमेल फिटिसाइड। एमनियोसेंटेसिस कैसे काम करता था? हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते थे फीटस का, जिसके अंदर क्या रहते थे? फीटल सेल रहते थे, और साथ ही साथ क्या रहता था? डिसॉल्व सब्सटेंस। समझे इतना? ठीक है, बाकी का जो है हम कल देख लेंगे।